Hello student, welcome in the class. Today I will discuss survey method in the first unit of the psychological perspective of education. मनोवैज्ञानिक अध्ययन की सर्वेक्षण एक आधुनिक और पर्याप्त प्रचलित विधि है। इस विधि में व्यक्तियों के प्रतिदर्श से प्रदत्तों को संकलित करके इसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, अतः कभी कभी इसे सांख्य की विधि भी कहते हैं। सामान्यतया जब अनुसंधानकर्ता के द्वारा कोई जब समस्या ली जाती है, जैसे कि गणित विषय के अध्ययन में छात्रों की रुचि के कारकों का जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन करता है, तो इसके लिए उसे जो टूल है वो क्वेश्चनियर के रूप में लेना होता है और डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को उसे सैंपल के रूप में वो लेता है और इसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है, उनको वो पूरी जनसंख्या के ऊपर सामान्यीकृत करता है। सर्वे रिसर्च इज़ ए न्यू टेक्निक फॉर सोशल साइंस रिसर्च। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की जो सर्वेक्षण विधि है एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इट इज़ यूज टू स्टडी ओपिनियन, एटीट्यूड एंड सोशल फैक्ट। इसके माध्यम से हम किसी विचार, अभिवृत्ति और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। द सर्वे रिसर्च इज प्राइमरीली interested in assessing the characteristic of the whole population. It is possibly so a random sample या representative of the population is taken. जब पूरी जनसंख्या पर अध्ययन करना अनुसंधानकर्ता के लिए मुश्किल होता है, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इसमें ले लेता है रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा, क्योंकि इसमें जो समग्र जनसंख्या के जो भी तत्व होते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग में वो सारे रिप्रेजेंट उसको करते हैं। टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है, क्वेश्चनियर सर्वे होता है, टेलीफोन सर्वे होता है, पैनल टेक्निक्स के माध्यम से सर्वे किया जा सकता है। पर्सनल इंटरव्यू, इट इज़ 1-to-1 interaction between two people. One is an interviewer who asks the question and the other one is the interviewee or respondent who answer the question. इंटरव्यू के अंतर्गत इसमें एक साक्षात्कारकर्ता होता है और जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, इसमें उन दोनों के द्वारा इस टेक्निक के माध्यम से सर्वे किया जाता है। सक्सेस ऑफ एनी इंटरव्यू डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। किसी भी साक्षात्कार की जो सफलता है वो इन 3 तत्वों पर निहित होती है। सबसे पहले असेसिबिलिटी इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। ही और शी मस्ट बी एबल टू कन्वे। जो भी सूचना सब्जेक्ट से ली जा रही है, इंटरव्यू से ली जा रही है, उसको वो देने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए वो सक्षम होना चाहिए। उसको वो समझ में आना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन जो मुझसे मांगी गई है मैं उसको उसे देना आना चाहिए, उसको कन्वे करना आना चाहिए। दूसरा है कॉग्निशन। द रेस्पोंडेंट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू हिम। उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो पूछा जा रहा है उसको समझने के लिए वो पर्याप्त रूप से कुशल उसे होना चाहिए।
थर्ड है द मोटिवेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट टू आंसर एक्यूरेटली। रेस्पोंडेंट जो है उसको जो भी समस्या के विषय में पूछा जा रहा है उसे उसके विषय में सही सही आंसर देना आना चाहिए, कि जो समस्या के विषय में जो उससे प्रश्न किए जा रहे हैं उसका वो सही उत्तर दे। टाइप ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रिपरेशन बी मेक बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। जब हम साक्षात्कार लेने जाते हैं तो उससे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके से हमें इंटरव्यू साक्षात्कार लेना है। वो दो तरीके से साक्षात्कार लिया जा सकता है। पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार में दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस में सारी चीज़ें रखी जाती हैं। जो चीज़ हमको जिसके बारे में नॉलेज लेना है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अनुसंधानकर्ता उसको रखता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। इसमें जो भी हमें पूछना है बिना क्रम के उसमें अनुसंधानकर्ता उस समस्या के विषय में पूछ सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंतर्गत नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेट पैटर्न, इसमें कोई भी लचीलापन नहीं होता है। जो सेट पैटर्न एक बार अनुसंधानकर्ता डिसाइड कर लेता है उसी के अकॉर्डिंग क्रमशः पूछता चला जाता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंतर्गत पर्याप्त लचीलापन होता है इन फ्रेमिंग एंड ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या क्वेश्चंस को किस ऑर्डर में रखना है उसमें पर्याप्त रूप से लचीलापन अनुसंधानकर्ता अपनाता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंतर्गत इंटरव्यू शेड्यूल प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिफोर हैंड। जो क्वेश्चंस हमको पूछे जाने हैं वो उनकी लिस्ट हम पहले से ही इसमें इंटरव्यूअर तैयार करके रखता है। और अनस्ट्रक्चर्ड में नो इंटरव्यू शेड्यूल, कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चंस की लिस्ट कोई भी पहले से डिसाइडेड नहीं होती है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और आंसर्स स्पेसिफाइड टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं। उसमें क्लोज एंडेड यस और नो में आंसर दे सकते हैं या सहमत असहमत में अर्थात क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एयर होते हैं। उसमें पर्याप्त रूप से अपनी अभिवृत्ति के विषय में प्रयोज्य बता सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरव्यू सिचुएशंस, इंटरव्यू सिचुएशंस के कई कॉम्बिनेशंस होते हैं। इंटरव्यू जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का भी इंटरव्यू ली जा सकता है। इंडिविजुअल टू ग्रुप, एक व्यक्ति एक समूह से भी इंटरव्यू ले सकता है। एंड ग्रुप टू इंडिविजुअल, एक ग्रुप एक इंडिविजुअल से भी क्वेश्चंस के माध्यम से इंटरव्यू ले सकता है। और ग्रुप टू ग्रुप भी साक्षात्कार लिया जा सकता है। ये हमारी समस्या के ऊपर निर्भर करता है कि हमें जो साक्षात्कार लेना है वो किस तरीके से हमको लेना है। क्वेश्चनियर, it's one of the most simple, versatile and low cost self reporting method। ये एक बहुत साधारण, बहुत अच्छा और कम खर्च वाला एक अनुसंधान की विधि है जिसके माध्यम से हम सारी जानकारियाँ बहुत आसानी से इसमें ले सकते हैं। इसके अंतर्गत कंसिस्ट ऑफ द प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन होता है उसमें हम पूर्व में ही क्वेश्चंस जो होते हैं उनको प्री डिटरमाइंड होते हैं, उनको पूर्व निश्चित कर लेते हैं। इन द अदर हैंड दीज आर हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सामान्यतः इसको हम इन शब्दों में कह सकते हैं कि हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तरह से ही होता है। क्वेश्चनियर इज़ यूज्ड टू कलेक्टिंग डेमोग्राफिक इन्फो, एटीट्यूड, नॉलेज एक्सेट्रा। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जो उनके अभिवृत्ति से संबंधित होते हैं, उनके ज्ञान से संबंधित होते हैं और जो समस्या हमने अनुसंधान के लिए चुनी है उस समस्या से रिलेटेड क्वेश्चंस को इस क्वेश्चनियर में रखा जाता है।
टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड इन द सर्वे, सर्वे में जो जो क्वेश्चनियर यूज़ किया जाता है वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चनियर होता है, और दूसरा है क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर, और तीसरा है रेटिंग मेथड। ओपन एंडेड क्वेश्चन में हमको जो है अपने विचार इसमें देने होते हैं कि व्हाट इज़ फ्रेंडशिप टू यू, कि मित्रता आपके लिए क्या है। इसमें हम अपने अपने अभिव्यक्ति, अपने अपने विचार अपने अनुसार इसमें दे सकते हैं, लिखना होता है, इसमें डेस्क्रिप्टिव होता है। और दूसरा क्लोज एंडेड में यस और नो, सहमत असहमत, या कम सहमत, इस तरीके से क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। उसमें हमें उन्हीं सीमाओं में रह करके उसको आंसर करना होता है। और रेटिंग मेथड मोस्ट प्रिफर्ड टू द लीस्ट, इसमें मोस्ट प्रिफर्ड से लीस्ट प्रिफर्ड के में आंसर अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे लिए जाते हैं। रेटिंग स्केल 5 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है, 3 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है। इसमें जो है जो मोस्ट प्रिफर्ड से लेकर के लीस्ट प्रिफर्ड तक इसमें रेटिंग की जा सकती है। टेलीफोनिक सर्वे, जैसे कि टीवी प्रोग्राम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि टेलीफोनिक सर्वे भी टेलीफोन के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से हम इसमें क्वेश्चंस अपना पूछ सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं। इसका एडवांटेज है कि इसमें समय का सदुपयोग होता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसका एक इसकी एक हानि भी है कि इसमें रिलक्टेंस भी होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं वो सही सही उनका जवाब आपको मिल जाए। कभी कभी इसमें जो प्रयोज्य है वो बताने में अरुचि जाहिर भी करता है। अनकोऑपरेटिवनेस, इसमें असहयोग भी हो सकता है, और सुपरफिशियल आंसर भी इसमें प्रयोज्य के द्वारा दिए जा सकते हैं। पैनल टेक्निक, सक्सेसिव इंटरव्यू ऑफ द सेम सैंपल पर्पस इज़ वाइड एंड एक्सपेंसिव। जो पैनल टेक्निक के माध्यम से जो सर्वे किया जाता है, इसमें भी जो है जब हमारा पर्पस बहुत वाइड होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसमें सक्सेसिव इंटरव्यू ऑफ द सेम सैंपल, इसमें जो है जो भी प्रॉब्लम है उसमें अनुसंधानकर्ता प्रयोज्य से पैनल टेक्निक के माध्यम से क्वेश्चंस पूछता है, सर्वे करता है। इसके एडवांटेज हैं कि हेल्प द इन्वेस्टिगेटर टू नो द वेरियस फैक्टर लीडिंग टू द चेंज। इसमें जो समस्या है मतलब हम क्या परिवर्तन समाज के अंतर्गत चाहते हैं, क्या चीज़ें हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ये उन समस्याओं को जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है, या सामाजिक रुझानों को जानने के लिए ये टेक्निक काम आती है। मोर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होती है और इसमें स्थिरता ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है इसमें लॉस ऑफ सैंपल, अर्जेंट वर्क, डेथ, रिलोकेशन, माइग्रेंट, इनके कारण जो है जो सूचनाएं हमको टाइम से या सही समय पर हमको सही सूचनाएं हमको नहीं मिल पाती हैं। सोशल डिज़ायरेबिलिटी, मतलब इसमें जो चीज़ें हैं वो हमको ज्ञात इसमें नहीं हो पाती हैं। जैसे कि अर्जेंट वर्क में लगा है, किसी की डेथ हो गई है या कोई माइग्रेट कर गया है, तो इस कारण से ये जो पैनल टेक्निक है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। इसके कारण इसमें कुछ हानियां भी हमको दिखाई पड़ती हैं। सर्वे में रिसर्च डिपेंड अपॉन 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये 3 महत्वपूर्ण कारकों पर जो सर्वेक्षण अनुसंधान डिपेंड करता है। पहला है इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सैंपल, जो न्यादर्श है उससे जो अनुसंधानकर्ता का सीधा संबंध रहता है और उससे उसका जो है जो जानकारी उसको लेनी है, प्रॉब्लम के बारे में उसको पूछना है, तो उससे उस न्यादर्श के साथ उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है। दूसरा,
Success of survey research depend upon the willingness and cooperativeness of the sample selected for the study. जो हमने सैंपल स्टडी के लिए सिलेक्ट किया है उसकी विलिंगनेस और उसकी कोऑपरेटिवनेस पर भी इसकी जो सफलता है वो भी डिपेंड करती है कि हमारा जो हमने सैंपल लिया है वो हमारा कितना हमसे कोऑपरेट कर रहा है, कितनी अच्छे से हमारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है। थर्ड है रिसर्चर मस्ट बी अ ट्रेंड पर्सनल। इसमें जो रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, उसको विशेषज्ञता भी इस क्षेत्र की हासिल होनी चाहिए कि वो जिस इस टेक्निक को अगर प्रयोग कर रहा है तो किस तरीके से वो इस टेक्निक को प्रयोग करे, इस विषय में उसे पूर्ण विशेषज्ञता प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसे सामाजिक बुद्धि उसके अंतर्गत होनी चाहिए, सोशल इंटेलिजेंस अनुसंधानकर्ता में होनी चाहिए, मैनिपुलेटिव स्किल भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए, और रिसर्च की जो सूक्ष्म दृष्टि है वो भी रिसर्चर के अंतर्गत जब होगी तो वो सर्वे अनुसंधान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं। एडवांटेज ऑफ द सर्वे रिसर्च, इस अध्ययन के माध्यम से हम कुछ लाभ भी हमको हैं। इसका वाइड स्कोप है, ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। इसमें इसका जो विस्तृत क्षेत्र पर कार्य किया जा सकता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन जो हमको प्राप्त होती हैं वो हम एक बड़ी पॉपुलेशन पर उनको अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटर डिसिप्लिनरी इसकी वैल्यू होती है। इसमें कई जो है विषयों से इसका रिलेशन हो सकता है, जैसे कि कुछ समस्याएं समाजशास्त्र की होती हैं, शिक्षा शास्त्र की होती हैं, इतिहास की होती हैं, तो इन समस्याओं का इंटर डिसिप्लिनरी वैल्यू होती है। कैन स्टडी टॉपिक लाइक एटीट्यूड, बिलीफ, वैल्यू। हम इनमें इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, अभिवृत्ति है, किसी का विचार है, किसी मूल्यों का अध्ययन हम इस विधि के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैक्सिमल एक्यूरेसी एट इकोनॉमिकल रेट, इसमें ये हमारे लिए इसमें पैसा कम खर्च होता है, धन कम खर्च होता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी रहती है। इसमें जो आंकड़े आते हैं, जो प्राप्त होते हैं, जो निष्कर्ष हमको प्राप्त होते हैं, वो मोर एक्यूरेट होते हैं। इस अनुसंधान के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं सर्वे अनुसंधान के। रिसर्च रिमेन एट द सर्वे नॉट इन डेप्थ। इसमें जो सर्वे मेथड से जो रिसर्च की जाती है वो बहुत अंदर जा कर के इन डेप्थ स्टडी नहीं की जाती, बल्कि एक सरफेशियल इसमें स्टडी रिसर्चर कर लेता है। और दूसरा है कि इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत सारी रिसर्चर के सामने आती हैं और इसमें बहुत समय भी खर्च होता है। और तीसरी इसमें जो सैम्पलिंग जो हम लेते हैं, पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया जाता है, तो इसमें सैम्पलिंग एरर आ जाती हैं, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उससे बाई चांस एरर के कारण कुछ सैम्पलिंग एरर आने से जो हमारा जो रिज़ल्ट हैं वो जो है ठीक नहीं आ पाते हैं और दूषित हो जाते हैं। सर्वे रिसर्च डिमांड एक्सपर्टाइज नॉलेज ऑन पार्ट ऑफ द रिसर्चर टू कंडक्ट ए सर्वे टेक्निकल नो हाउ। इसमें सर्वे अनुसंधान की जो मुख्य जानकारी अनुसंधानकर्ता को अगर नहीं होती है, जैसे कि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, अगर वो नहीं जानता तो भी जो है अनुसंधान के जो आंकड़े निकलते हैं, जो परिणाम निकल कर के आते हैं, वो पॉल्यूटेड रहते हैं और जो हमारा स्टडी का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। थैंक यू।